नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज यूएस लीगल में आपका अभिनंदन, स्वागत और मेरे चैनल यूएस लीगल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आज जिस कानून की जानकारी मैं आपके मध्य, आपके समक्ष और आपके सामने रखूंगा वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। और ये कानून हमारे पार्लियामेंट में 1980 में पास होता है और उसके बाद ये कानून पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नया विचार, नया दिशा निर्देश लेके सामने आता है। और उसके आने के बाद इसमें नई नई गतिविधियां, नया स्वरूप और नया एक दृष्टिकोण सामने आता है। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू डिक्लेयर अ पर्सन, और इफ द authorities satisfied that he or she is a threat to the nation and to prevent him or her from display public order। और जो इसका मैक्सिमम पनिशमेंट दी है इसकी वो है 12 महीने की। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में को उस व्यक्ति को रख सकते हैं, उस पर्सन को रख सकते हैं। और जो इसका हिस्ट्री बताती है इस कानून की हिस्ट्री जो मैं आपके मध्य रखूंगा। ये 1980 में ये कानून बना था। उस टाइम इंदिरा गांधी जी देश को उस टाइम वो संचालित कर रही थी। और उसके बाद आप पीछे चले जाओ 1818 में, उस टाइम इसका फ्रेमवर्क और उस टाइम एक नया इसका स्वरूप शुरू हुआ था। वो क्या स्वरूप था कि 1818 में बंगाल रेगुलेशन होता है और उस दौरान बंगाल रेगुलेशन 3 वाज इनेक्टेड होता है। और टू एम्पावर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी पर्सन फॉर मेंटेनिंग ऑफ पीस ऑर्डर विदाउट गिविंग द पर्सन जुडिशरी प्रोसीडिंग। इसमें यह कहा गया है कि भी स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी व्यक्ति के ऊपर अगर वो संशय करते हैं, ये लगता है कि ये व्यक्ति किसी तरह का नेशनल सिक्योरिटी के प्रति कोई घातक या किसी तरह का गलत स्वरूप लेके फ्यूचर में आ सकता है, तो उससे क्या नाम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत पकड़ा जा सकता है और उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। और उसके बाद फिर 1919 में इस कानून में एक नया स्वरूप सामने आया। और स्वरूप में क्या होता है कि भी द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड द रोवेल्ट एक्ट ऑफ 1919 दैट ऑथराइज द पर्सन टू पुट अ सस्पेक्टेड इन कन्फाइनमेंट विदाउट ट्रायल। ये कहने का अभिप्राय ये है कि भी आप किसी व्यक्ति को विदाउट एनी ट्रायल से ही आप जेल के अंदर रख सकते हैं, आप उसको कहीं कस्टडी के अंदर रख सकते हैं। ये 1919 का स्वरूप बताता है इस कानून का। और उसके बाद फिर भारत आजाद होता है। भारत आजाद होने के बाद पहली बार क्या होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन रूल, प्रिवेंटिव एक्ट वाज ब्रॉट बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक्ट आता है 1969 के करीब। और इसके बाद क्या होता है, इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान क्या बोलता है कि वाज एनेक्टेड आर्टिकल 21 गारंटी टू एवरी पर्सन दैट द राइट एंड लिबर्टी विच कुड नॉट बी डिनाइड टू हिम विदाउट ऑनरिंग द ड्यू प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय हिम। और इसमें ये बोलता है कि भी जो संविधान का 21 आर्टिकल और अनुच्छेद है वो बोलता है कि
वही व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसे लिबर्टी है और राइट टू लाइफ जीने का अधिकार है। परंतु यदि उसके ऊपर यदि कोई संशय या कोई इस तरह का खतरा रहता है नेशनल सिक्योरिटी का, तो उसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया भी चल सकती है। इसमें एक केस रहा AK गोपालन केस। सुप्रीम कोर्ट डिस्टिंग्विश दैट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और मेनका गांधी का केस भी रहा, वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी, जो एक कानून की प्रक्रिया फॉलो की जाती है वो बिल्कुल फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए, और उसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी कहीं भी डिटेन नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 21 हमें बताता है। और आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि स्कीम्स अंडर व्हेन अ प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ कुड बी इनेक्टेड, और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 was enacted and it can be confined to a statutory rule। और इसके तहत ये कानून की प्रक्रिया सामने आती है। और उसके बाद जो एक नई बात सामने आती है कि जैसा अभी कोविड होता है, कोविड के दौरान नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू बहुत सारे केसेस लोगों के ऊपर बनते हैं और बनाए जाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम था जब पीस, ट्रैंक्विलिटी और तरह के चीजों के प्रति कोई भी विरोधाभास चल रहा था। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर केसेस बने, और इस केसेस को रोकने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ने डिफरेंट जगह डिफरेंट थाने में FIRs करके उन्हें डिटेन किया गया। और भारत के निवारक निरोध कानून की शुरुआत होने तक आज तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बहुत सी अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट के साथ साथ पर इस कानून का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये सामने आया कि कई बार क्या होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और राजनीतिक खिलवाड़ को देखते हुए इसमें कई बार कुछ व्यक्ति इस तरह से डिटेन किए जाते हैं कि वो न कल्प्रिट होते हैं, ना ही उनका कोई भी देशद्रोह और देश के प्रति कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ना होने की वजह से फिर भी उन्हें कानून अपने गिरफ्तार में ले लेती है। तो इस कानून में कुछ एक नया अमेंडमेंट या नया संचालन होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कई बार कुछ व्यक्ति इनोसेंट होते हैं जिन्हें कस्टडी में लिया जाता है। और उसके बाद इस कानून में सबसे बड़ी बात जो सामने आई, और इस कानून ने एक नया दृष्टिकोण लोगों को दिया, और इसके बाद इसमें एक नया दृष्टिकोण के साथ साथ एक नया स्वरूप लेके ये सामने आई। और जो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है वो है 12 मंथ। और उसके बाद क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति के ऊपर और चार्जेस लगाए जाते हैं या उसके खिलाफ कोई तथ्य या कोई एविडेंस मिलता है सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, तब उसे और भी डिटेन किया जाता है। यदि उसके खिलाफ कोई तथ्य नहीं मिलता है तो उसे 12 महीने तक ही जेल के अंदर रखा जाता है। और ये एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का कानून आने के बाद एक नया दृष्टिकोण, नया स्वरूप और एक लाभान्वित रहा है ये लोगों के पक्ष में। और मेरे चैनल US को भी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।